So hello students, welcome to the online lecture series for RCC. The topic for today's lecture will be design of share. तो जैसे कि हम लोग शेयर डिज़ाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने इससे पहले आपका टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट पढ़ा था शेयर के रिगार्डिंग. तो नाउ वी विल डिज़ाइन फॉर शेयर. शेयर का अगर मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो शेयर की जो रिइंफोर्समेंट होती है वो जनरली 3 टाइप से होती है. एक तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम लोग इंक्लाइंड बार्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और तीसरा हम लोग बेंट अप बार्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं. So these were the types of shear reinforcement. Now we will learn about the design of shear. So इसमें कुछ स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप है बेसिकली कि जो आपका शेयर जिस पर्टिकुलर मेंबर पे आएगा उसका हमें टोटल लोड कैलकुलेट करना है. तो हेयर द टोटल लोड विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव लोड प्लस डेड लोड. तो डेड लोड हम कैलकुलेट करेंगे, WD से हम डिनोट करते हैं डेड लोड को. इट विल बी इक्वल टू गामा इंटू बी इंटू डी इंटू एल. हेयर गामा इज द यूनिट डेंसिटी ऑफ RCC जो जनरली आपकी 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है. B आपका विड्थ हो गया सेक्शन का, D इज द डेप्थ एंड L इज द स्पैन. फॉर बीम्स एंड स्लैब L रिमेन्स यूनिटी. हम लोग यूनिट थिकनेस या यूनिट स्पैन के लिए हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे. इसके अलावा जो लाइव लोड होगा वो आपको गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ UDL, पॉइंट लोड एटसेट्रा. सो from this you will calculate the total load W which is equal to WD plus WL. इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो पूरे मेंबर पे या सेक्शन पे आ रहा है. सो इट इज डिनोटेड बाय V और इट इज कैलकुलेटेड बाय WL/2 इन केस ऑफ UDL, क्योंकि जनरली हमारे मेंबर पे आपका UDL ही आता है. तो उस केस में जो मैक्सिमम शेयर फोर्स कॉर्नर्स पे होंगी वो WL/2 होगी. थर्ड स्टेप हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. जो नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कितना है उसको हम लोग डिनोट करेंगे टाउ वी से. सो इट इज कैलकुलेटेड बाय टाउ वी इक्वल टू V अपॉन BD. V हमने कैलकुलेट करा है, V आपका शेयर फोर्स है और टोटल एरिया से हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा. इसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें हमारे 2 केसेस हैं. हमने टाउ वी निकाल चुके हैं जो कि आपका शेयर स्ट्रेस है ऑन द सेक्शन. सो केस 1 हमारा है अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से बड़ा है. हेयर टाउ सी इज द शेयर स्ट्रेस टेकन बाय कंक्रीट. RCC मेंबर में आपका कंक्रीट एंड स्टील प्रोवाइडेड है. तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो क्या कंक्रीट के थ्रू जो शेयर स्ट्रेस बेयर करा जा रहा है उससे बड़ा है या छोटा है. तो केस 1 व्हेन टाउ वी इज स्मॉल देन टाउ सी मैक्स. तो अगर टाउ वी आपका स्मॉलर देन टाउ सी मैक्स होता है तो इसका मतलब आपका जो सेक्शन है इट इज सेफ इन डिज़ाइन. सो देयरफॉर डिज़ाइन फॉर शेयर इज पॉसिबल. तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. केस 2 व्हेन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स. दिस केस इज अपोजिट ऑफ केस 1. सो इफ अगर टाउ वी हमारा टाउ सी मैक्स से बड़ा आता है सो इस केस में हम लोग शेयर डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. हमें सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. रीडिज़ाइन के लिए हमें जो डायमेंशंस है B इंटू D इसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा. तो वी विल चेंज द डायमेंशंस. मीन्स अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में 250 इंटू 500 अगर लिया है और इस केस में हमारा टाउ वी स्मॉलर देन टाउ सी मैक्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर को रीडिज़ाइन करेंगे. तो लेटर सपोज में हमने कुछ चेंजेस करे तो हमने इसको 300 इंटू 600 mm लेके फिर हम दोबारा से चेक करेंगे और अगर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स आता है तो हम लोग अपने डिज़ाइन के स्टेप्स में फॉरवर्ड बढ़ेंगे और अगर केस नहीं आता तो फिर से हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे. तो हेयर टाउ सी इज द maximum shear strength of concrete with shear reinforcement. So this tau c value you will get from the IS code IS 456. Okay, so here is the table which I have taken reference from IS code. So here tau c max
for LSM and WSM both are given, but as we are designing the shear by LSM, so we will only consider this particular table, below table. So here tau C max for different grade of concrete is given. So if the grade is M15, the tau C max value will be directly taken from the IS code table. It is 2.5. So we will check and compare tau V and tau C max. So step 5, how we will calculate tau C. So what is tau C? Tau C max is the maximum shear strength and tau C is the shear strength of concrete without shear reinforcement. Tau C max was with shear reinforcement and tau C is without shear reinforcement. So tau C depends on two factors, that is grade of concrete and percentage of steel. So here percentage of steel is easily calculated by AST upon BD into 100, that we have calculated in the beam part also. So we will check again as per the IS code 456. So case 1, whether tau V is smaller than or greater than tau C. So if tau V is less than tau C, means the nominal shear strength on the member is smaller than the shear strength paid by concrete without reinforcement. So in this case we will provide minimum shear reinforcement. So minimum shear reinforcement is provided in the form of vertical stirrup. So here we will calculate the total spacing between two stirrups. Spacing is like this. If these are the stirrups placed, this will be the spacing, and this remains same in between each of the stirrups. So here is the formula as per IS code. So ASV upon B into SV should be greater than or equal to 0.4 upon 0.87 Fy. Here ASV is the area of vertical stirrup, B is the width of beam, and SV is the spacing of stirrup, which we have to calculate. And this formula is valid for WSM and LSM, but we will design as per LSM, so we will use this same formula. So if no information regarding stirrup is given, you will assume two-legged 8 mm stirrups. So here ASV can be calculated by pi by 4 into 8 square. It is the area of one stirrup, but it is having 2 legs, so we will multiply by number of legs, that is 2. And Fy is the grade of steel, and grade of steel used for stirrup is generally mild steel, which is Fe250. So in this case Fe250 will be used in the form of stirrup plain bar, and from this formula we will calculate SV. Okay, so there is a note here. So minimum shear reinforcement means maximum spacing. So where tau V is less than tau C, so you will provide a minimum shear reinforcement, and maximum spacing can be used. For spacing there are certain checks as per IS code. So spacing, you will calculate from the formula above. So SV can be calculated by this formula. Second is 300 mm and third is 0.75 D. You will take minimum of these. So first of all you will calculate 3 spacing by 3 formulas. First from this, second is 300 mm and third is 0.75 D. Here D is the diameter for inclined stirrup. So if you are taking 8 mm bar, so here D will be 8. So the value which comes out to be minimum from these 3, you will take that as your spacing. Case 2, if tau V is greater than tau C. But if tau V becomes greater than tau C, so we will provide shear reinforcement. So here minimum reinforcement will not be so much useful for bearing shear stress, so we will provide some shear reinforcement. So shear reinforcement is provided for bearing the shear force due to load, which is V equal to tau V B into D, and shear force resisted by concrete, which is denoted by VC. It is tau C B into D. So the shear force will be resisted by stirrups will be VUS equal to V minus VC. Here V is the total shear force on the section and VC is the shear force resisted by concrete. So when we will subtract these two, we will get the amount which will be bared by the stirrup. So here VUS is the shear force which will be resisted by stirrup. So first we will calculate the force
which will come on the stirrup. So here VUS is calculated by V minus VC. So we will put again the formula tau V BD and VC is tau C BD. So here VUS comes out to be this. VUS equal to tau V minus tau C B into D. So here for this case, tau V when greater than tau C, the spacing is calculated by this formula. First of all, SV is calculated by sigma SV ASV D whole upon VUS. Second is SV is 300 mm and third one is 0.75 D. Here also we will take the minimum value of these three. So here sigma SV is permissible stress of vertical stirrup. So here permissible stress means it will depend on the diameter of the stirrup and we will calculate it from the table. So here is an important point that while we are providing shear reinforcement, the shear reinforcement will be registered by bent up bars also. So here the value for bent up bars or shear force for bent up bar will be calculated as VB equal to sigma SB ASB sin alpha. Here alpha is 45 degree because we are providing bent up bars at 45 degree angle. Sigma SB is permissible stress of bent up bar. It will depend on the diameter of the bar, and ASB is area of bent up bars. Area you can easily calculate if you are using 8 mm bar and 2 legged, so it will become 2 into pi by 4 8 square. So this is the design for shear. So thank you so much.